हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस जो एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन उसका हमने पार्ट 1 अभी थोड़ा किया है और पार्ट 2 हम थोड़ा इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम इस वाले वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोशन जो है उसको हम ग्राफ में कैसे प्लॉट कर सकते हैं और अलग अलग ग्राफ में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इससे पहले थोड़ा सा हम हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पार्ट 1 में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इस पर कई बार न्यूमेरिकल थोड़े ट्विस्टिंग आ जाते हैं कि आपको बोला जाता है एक केस दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करनी है। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से चला है, उसका रेफरेंस पॉइंट जो है पॉइंट ओ है। ठीक है, यहाँ से वो पहले ये 2 किलोमीटर चला, फिर वहाँ से फिर अगेन 3 किलोमीटर चला और फिर वहां से 1 किलोमीटर और चला। ठीक है, और यहां से वो फिर वापस यहां पे आ गया। वापस ये इसी इसी लाइन को फॉलो करते हुए यहां पे पहुंच गया। तो अब आपको बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस केस में। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए हमें डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस के लिए हमें टोटल लेंथ या टोटल जर्नी, है ना, या टोटल जितना भी उसने कवर किया लेंथ, तो टोटल कितना हो गया? यहां से वो 2 किलोमीटर चला, सबको जोड़ लेंगे, प्लस यहां से वो यहां तक 3 किलोमीटर चला, प्लस यहां से यहां तक 1 किलोमीटर चला। ठीक है, यहां तक पहुंचा, उसके बाद ये वापस यहां पे आया, यानी कि फिर से 1 और प्लस 3, है ना। यहां से फिर वापस आया तो 1 किलोमीटर फिर चलना पड़ा उसे, और फिर यहां से 3 किलोमीटर वापस आया, तो इसे कितना और चलना पड़ा? 3 और चलना पड़ा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी? तो टोटल डिस्टेंस मतलब आप सारे को ऐड कर लेते हो जितना जितना वो चला है। तो 2 + 3 + 2 5 + 1 6 7 + 3 10। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 10 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, ये सिंपल था। डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको, तो डिस्प्लेसमेंट में आपको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जनरली इस पे बच्चे गड़बड़ी करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल, ये ध्यान रखना बच्चों कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन कहां पे? फाइनल वो आकर के यहां पे रुका है ना, यहां से यहां तक गया फिर वापस यहां पे आया, तो फाइनल हमें फाइनल पॉइंट देखना है। तो फाइनल पोजीशन कितनी है? यहां से यहां तक 2 किलोमीटर। फाइनल यहां पे है ना। अब पॉइंट ऑफ रेफरेंस से आपको काउंट करना है, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस से यहां तक कितनी डिस्टेंस है? 2। ठीक है, तो 2 लिख दिया, माइनस इनिशियल, इनिशियल तो यहीं पे ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -0। ठीक है, तो ये हो जाए इक्वल टू 2। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 2 किलोमीटर हो गया और डिस्टेंस आपका 10 किलोमीटर हो गया। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बच्चों ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये बच्चों को ध्यान रखना है। और दूसरा चीज, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या फिर उससे छोटा हो सकता है, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट विल कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। ठीक है, ये ध्यान में रखना। इसके बाद हम इस टॉपिक पर आ रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो हम इससे पहले आपको ग्राफ प्लॉट करना सीखना है। और आपको देखो कई बार डेटा दिया रहेगा टेबल के फॉर्म में, तो टेबल ऐसी रहेगी। सपोज एक टेबल दे दी आपको और बोला गया पोजीशन वर्सेस टाइम। ठीक है, एक टेबल इस तरह से आपको दी रहेगी। पोजीशन या डिस्टेंस, है ना, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है। ये पोजीशन मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे है, कितनी दूर चला। ठीक है, पोजीशन मीटर में और टाइम सेकंड में। ठीक है, तो सेकंड के लिए मैं एस लिख रहा हूं। तो एक ऐसी टेबल आपको दे दी जाएगी और बोला जाएगा, ये टेबल बन रही है, बोला जाएगा जब टाइम 0 सेकंड है। ठीक है, 0
1 2 3 4 5, इस तरह की टेबल होगी। इसका मतलब टाइम 0 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड, और पोजीशन में आपको कुछ इस तरह से दे दिया जाएगा, सपोज 0 10 20 30 40 एंड 50। ठीक है, इस तरह से आपको दिया जाएगा और बोला जाएगा आपको एक ग्राफ में एक प्लॉट बनाओ पोजीशन वर्सेस टाइम का। ठीक है बच्चों, तो पोजीशन वर्सेस टाइम के लिए आपको एक ग्राफ लेना है। ठीक है, और ग्राफ आपका इस तरह से होगा। ठीक है, जो पोजीशन टाइम को हमेशा आपको ध्यान रखना है, टाइम जब भी होगा जो नीचे होगा उसको आपको एक्स एक्सिस में प्लॉट करना है। टाइम मैंने कहा क्या कहा बच्चों, टाइम को हमेशा आपको एक्स एक्सिस में प्लॉट करना है। ये ग्राफ हो गया, इसको हम इस डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है, एक्स, और इधर को आप एक्स डैश मान लो, और ऊपर वाले को हम वाई मानते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस है आपका, वाई डैश। ठीक है बच्चों, तो टाइम को आपको एक्स एक्सिस एक्स डायरेक्शन में प्लॉट करना है। तो ये हो जाएगा, देखो अब ये वाला पॉइंट है, इसे हम ओ 0, ठीक है, ओरिजिन मानते हैं। ठीक है, ओ, उसके बाद 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे आप स्केल लोगे, है ना, जब भी आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो स्केल लेते हैं हम। तो एक स्केल मानेंगे कि हमारे 5 डिवीजन 1 यूनिट के बराबर है, 1 सेकंड के बराबर है एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो ऐसे स्केल लेंगे एक्स एक्सिस में। ठीक है, 5 डिवीजन, ये छोटे छोटे डिवीजन होते हैं ना बच्चों, 1 2 3 4 5, तो ये 5 डिवीजन हमारे 1 यूनिट के बराबर, हाँ 1 सेकंड के बराबर है, 1 सेकंड के बराबर है। तो अब ये 5 डिवीजन हमने 1 सेकंड ले लिया, फिर उसके बाद हमने 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, इस तरह से चलेंगे। और वाई एक्सिस में हमारे 5 डिवीजन, इन वाई एक्सिस वी हैव इन वाई एक्सिस वी हैव, वाई एक्सिस में 5 डिवीजन, है ना, इक्वल टू, अब ये 10 20 30 का इंटरवल है ना, तो हमको 10 20 मानना पड़ेगा, 10 20। ठीक है, इधर 30 40 और ये हो जाएगा 50। ठीक है, तो यहाँ पे जो छोटे 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 छोटे, अब ग्राफ में आप देखना छोटे छोटे से ऐसे स्क्वायर्स होते हैं, छोटी छोटी ग्रिड्स होती है ना, तो इन 5 स्केल को हम मान लेंगे, 5 छोटे छोटे डिवीजन को हम मान रहे हैं 10 मीटर। ठीक है, तो ये 10 20 30 40 50 हो गया। ठीक है, ये प्रोसेस हो गई। अब इसके बाद आपको बच्चों जैसे पहला पॉइंट लेना है 0 0। ठीक है, पहला पॉइंट बन गया ये वाला, एक पॉइंट इसका, तो टाइम जब 0 है तो वाई भी 0 हो गया, तो एक पॉइंट आपका ये हो गया। ठीक, पहला पॉइंट हो गया कि जब टाइम, क्योंकि ये वाला क्या है, एक्स एक्सिस में टाइम है, तो इसको भी लिख देते हैं हम टाइम इन सेकेंड। ठीक है, और वाई एक्सिस में क्या है, पोजिशन, पोजिशन, पोजिशन इन मीटर्स। ठीक है बच्चों, ये वाई एक्सिस में क्या है, पोजीशन, और टाइम को मैंने कहा हमेशा एक्स एक्सिस में लेना चाहिए। तो जब टाइम 0 सेकेंड है तो पोजीशन भी 0 है। ठीक है, जब टाइम 1 सेकेंड हो गया, जब टाइम 1 सेकेंड हो गया, ठीक है, तो 1 पे आप सीधा ऐसे स्ट्रेट वर्टिकल लाइन खींच दो, हल्की हल्की सी डॉटेड। ठीक, तो जब टाइम 1 सेकेंड हो गया तो डिस्टेंस कितनी है, पोजीशन कितनी है, 10 मीटर। तो 10 मीटर, यहाँ पे 10 मीटर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको ऐसे एक सीधा खींच देना है, यहाँ से वर्टिकल और यहाँ से वर्टिकल, और जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे एक छोटा सा डॉट लगा देना है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1 सेकेंड में 10 मीटर का। ठीक है, उसके बाद अगला ये हो गया। अब अगला 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में हल्का सा डॉटेड लगाओ, 2 सेकेंड है ना, 2 सेकेंड में 20 मीटर, तो 20 मीटर की लाइन ऐसे करो, और ये 2 और 20 है ना, 2 और 20 को ऐसे, 2 को ऐसे ऊपर को खींचो और 20 को ऐसे सीधा सामने को खींचो। ठीक है, ये इसके पैरेलल जाएगा, जब भी वाई एक्सिस यहाँ से हम जा रहे हैं तो इसके पैरेलल जाएगा, और जब भी हम यहाँ से खींच रहे हैं तो ये इसके पैरेलल खींच रहा है, मतलब वर्टिकल, जो सीधे आपकी जो वर्टिकल डंडी है ना, सीधा उन्हीं पे आपको ओवरलैप करते हुए खींचनी है डंडी, डॉटेड। ठीक है, तो ये जहाँ पे मीट कर रही है वहाँ पे एक छोटा सा डॉट लगा देंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट है 3 सेकंड में। ठीक है, 3 सेकंड में 30, तो 3 सेकंड से आपको प्लॉट करना है, और 30 पे आपको यहाँ से प्लॉट करना है बच्चों। तो ये कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे।
ठीक है। ऐसे ही 4 सेकंड में ये देखो 4 सेकंड में कितना है 40 और 5 सेकंड में 50। तो 4 सेकंड में बच्चों को आपको प्लॉट करके सीखना है, अगर ये आपको बहुत ईजी है। और ये यहाँ पे आ गया और 5 पे 50। तो इस तरह से बच्चों आपको प्लॉट करना है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। और ये पहुंच गया यहाँ पे आपका। अब इन सबको जब आप मिलाओगे, इन पांचों पॉइंट को मिलाओगे तो ये आपका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बन जाएगा। टाइम को आपको एक्स एक्सिस में मिलाना है। स्केल सूटेबली आप लिख लेना, जितने भी आप स्केल लोगे, 5 का ले रहे हो या 10 छोटे छोटे डिवीजन का ले रहे हो, उसको 1 मान रहे हो तो वो आप लिख लेना। ऐसे ही वाई एक्सिस का भी स्केल आपको लिखना है। तो ये आपका बच जाएगा बच्चों। अब इसके बाद दूसरा आता है कि टाइप ऑफ ग्राफ्स जो बनते हैं, इसके टाइप ऑफ ग्राफ में बच्चों देखो, मान लो उसको कैसे हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे। सपोज आपको बच्चों 3 टाइप के ग्राफ दे दिए। एक तो ये है, ठीक। अब इसमें जो डिस्टेंस है, ये पोजीशन है, पोजीशन या डिस्टेंस है ना, पोजीशन वर्सेस टाइम। ये पोजीशन ऊपर के लिए जा रही है, टाइम ये है, ये ओरिजिन है। एक तो ग्राफ ये है, ठीक। एक ग्राफ आपका ये है, ठीक है। और एक ग्राफ आपका ये चला गया। ये सारे क्या है, पोजीशन वर्सेस टाइम है। ये भी पोजीशन है, पोजीशन, ठीक है ना। वाई एक्सिस में पोजीशन है वर्सेस टाइम, ये भी पोजीशन वर्सेस टाइम है। अब एग्जाम में आपको क्या पूछा जाएगा कि बताओ इनका क्या मतलब है, ठीक है। कौन सा ग्राफ रेस्ट पोजीशन को बता रहा है, कौन सा ग्राफ रेस्ट पोजीशन को बता रहा है, कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को बता रहा है, और कौन सा ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बता रहा है बच्चों। तो ये आपको बताना है समझाते हुए, ठीक है। तो रेस्ट पोजीशन, तो रेस्ट पोजीशन कौन सा दिखा रहा है, पहला ग्राफ देखो, आपको समझना है बच्चों, क्योंकि पोजीशन वर्सेस टाइम है। तो टाइम मतलब 1 2 3 4 ऐसे चल रहा होगा, 4 5 सेकंड तक। अब ये ग्राफ क्या है, ऐसे सीधी डंडी, सीधी है, सीधी लाइन है। मतलब अगर ये पॉइंट देखें, ये पॉइंट देखें, ये पॉइंट देखें, ये पॉइंट देखें, तो टाइम तो बढ़ रहा है। ये पॉइंट 1 सेकंड में आ रहा है, ये पॉइंट 2 सेकंड, ये पॉइंट 3 सेकंड, ये पॉइंट 4 सेकंड। लेकिन डिस्टेंस आपकी देखो, अब मान लो डिस्टेंस भी आप करोगे, मान लो ये 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर पे है, तो 1 सेकंड में यहीं पे है, ठीक है। 3 किलोमीटर पे ही है ना, 2 सेकंड में भी 3 किलोमीटर पे ही है, 3 सेकंड में भी 3 किलोमीटर पे ही है, और 4 सेकंड में भी 3 किलोमीटर पे ही है। ये समझ पा रहे हो आप, क्योंकि इसमें पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। पोजीशन 3 से 4 पे या 3 से 2 या 3 से 5 पे नहीं जा रही है, 3 किलोमीटर पे ही फिक्स पे है वो, अलग अलग टाइम पे। तो अलग अलग टाइम पे अगर पोजीशन एक ही है, इसका मतलब क्या है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पे भी देखोगे तो यही है, ठीक है ना, पोजीशन उसकी सेम है। तो पोजीशन सेम है, इसका मतलब ये रेस्ट पे है बच्चों, ठीक है। अब इस वाले कर्व को देखो आप, इस वाले कर्व में क्या हो रहा है, इसमें आप प्लॉट कर दो 1 2 3, ठीक है, 4 5, ठीक है, ये टाइम है। और ये सपोज आपका 1 किलोमीटर, पोजीशन इन किलोमीटर्स में अगर मैं काउंट कर रहा हूँ, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब देखो, आपको ये देखना है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन होती है बच्चों कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम, है ना। सेम टाइम में सेम डिस्टेंस चल रही है, मतलब पहले 1 सेकंड में 1 किलोमीटर, अगले सेकंड में भी 1 ही किलोमीटर चल रही है, और अगले सेकंड में भी 1 ही किलोमीटर चल रही है। तो सेम डिस्टेंस चल रही है सेम टाइम इंटरवल में। तो देखो यहाँ पे आप अलग अलग पॉइंट ड्रॉ करो। सपोज इस पॉइंट पे ना, यहाँ से खींचो, यहाँ से खींचो, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो पहले 1 सेकंड में कितना चला, 1 किलोमीटर, अगले 1 सेकंड में कितना चला, 1 किलोमीटर, है ना। आप देखो पहले 1 सेकंड में 1 किलोमीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड 1 से 2 पे यहां से यहां चला, है ना। और अगले 1 सेकंड में यहां से, जब यहां से यहां पे पहुंच रहा है, तो अगले 1 सेकंड में फिर से 2 से 3 पे पहुंचा, और अगले 1 सेकंड में 3 से 4 पे पहुंच रहा है। तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रहा है। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन का कर्व हो गया। अब यहां पे ये थोड़ा अलग हो जाएगा, ये इस पे भी हम 1 2 3
4 और 5 कर लेते हैं, और इधर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर कर लेते हैं। तो पहले इसमें अब देखो, आप ऐसे प्लॉट करोगे ना इसको, तो ये आपका कुछ ऐसा आएगा, 1 किलोमीटर है ना, तो ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये 1 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो ये आपका 2 किलोमीटर, तो 2 सेकेंड में। अब आप इसमें मार्क कर लेते हैं सेम, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब अगले 1 सेकंड में कितना चला ये, पहले 1 सेकंड में 1 किलोमीटर चला, अब अगले 1 सेकंड में 0 से 1 में पहुंचने में 1 किलोमीटर चल रहा है सपोज, तो 1 से 2 पे कितना चला, यहां से यहां तक, है ना, तो इसमें 2 किलोमीटर चल रहा है अगले 1 सेकंड में, ठीक है। तो इस तरह से अब ये 1 सेकंड में पहले में 1 किलोमीटर चला, लेकिन अगले 1 सेकंड में 1 किलोमीटर नहीं चला अब ये देखो, ये देखो ज़्यादा चला है, यहाँ से 1 + 1 2 किलोमीटर चला है ना। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस हो गया बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आपको इंटरप्रेट करना है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, रेस्ट है, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब आपको कंपेयर करने भी पूछा जा सकता है कि कंपेयर कैसे करें। जैसे आपको 2 कर्व दे दी जाए, सपोज ये पोजीशन वर्सेस टाइम है, कर्व है पोजीशन वर्सेस टाइम, ठीक है। 2 कर्व दे दिए, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब आपको बोला जाए कि कौन सा ज़्यादा तेज स्पीड से चल रहा है, कौन सा ज़्यादा तेज स्पीड से चल रहा है। तो इसमें देखोगे आप कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, या वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम टेकन। तो अब देखो, ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, और यहाँ पे मैं पोजीशन या डिस्टेंस लिख देता हूँ, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर एंड 50 किलोमीटर, ठीक है। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अब सपोज यहाँ से मैंने प्लॉट किया, तो इसमें इस वाले के लिए प्लॉट करेंगे, तो 1 सेकंड में कितना किलोमीटर चल रहा है ये निकालने के लिए आपको 1 सेकंड में इसको यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा, जहाँ पे कट किया वहाँ से आपको इधर के लिए परपेंडिकुलर खींचना है, या इसके पैरेलल इधर को खींच दोगे, तो ये तकरीबन आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 के करीब। यहाँ तक 10 है, तो यहाँ तक तकरीबन ये 8 आएगा ग्राफ में आप प्लॉट करोगे। तो कितना हो जाएगा, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 8, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम 1 सेकेंड, है ना। तो इस 1 सेकेंड में इसकी स्पीड हो रही है 8 किलोमीटर, ये सपोज ये आवर में है, तो किलोमीटर पर आवर हो गया। अब अगर हम इस वाले कर्व के लिए देखें, तो 1 सेकेंड में इस पे जब हम ड्रॉप करेंगे, तो ये कहाँ तक पहुँच रहा है, यहाँ तक, है ना। तो इसके लिए डिस्टेंस कितनी हो रही है 1 सेकेंड में, 20 किलोमीटर बच्चों, 1 सेकेंड में 20 किलोमीटर चल रहा है, तो ये 20 डिवाइड बाई 1 डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से निकाल सकते हो कि कौन सा जितना ज़्यादा इसका स्लोप बढ़ता चले जाएगा, उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये 1 सेकेंड में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। तो यहाँ से आपने इस करना क्या है कि आपने 1 सेकेंड या 2 सेकेंड 3 सेकेंड जितने भी देखना है, वहाँ से आपको सीधा उस पर सीधे से खड़ी लाइन खींचनी है परपेंडिकुलर, ठीक है। और जहाँ पे वो कर्व को क्रॉस करे, वहाँ से आपको सीधा इसके पैरेलल वाई एक्सिस पे ड्रॉप करना है, ठीक है। जहाँ पे कट करे वो डिस्टेंस आपको मान लेनी है, ठीक है। तो डिस्टेंस आपने यहाँ पे सपोज 8 पे कट कर रहा है, तो 8 डिस्टेंस हो गई अपॉन टाइम आपका 1 सेकंड, हम यहाँ पे 1 सेकंड मान के चल रहे हैं ना, इसे 1 सेकंड या 1 घंटा, अगर आवर में तो 1 घंटा कहेंगे इसे, ठीक है बच्चों। तो ये तो इस वाली प्रोफाइल के लिए हो गया, ठीक है। अगर इस वाले जब इसके लिए देख रहे हैं, तो 1 सेकंड के लिए आपको थोड़ी ऊपर तक खींचनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि इसको कट करवाना है हमें इस वाले पॉइंट को, और यहाँ से हमें फिर वापस पैरेलल खींचना है। तो ये हमारे 20 तक जा रहा है, तो 20 डिस्टेंस अपॉन टाइम 1 आवर। तो यहाँ इसकी स्पीड हो गई 20 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम एक और स्लोप खींचेंगे, ये वाला और एक ये वाला, तो अब बताओ सबसे कम स्पीड किसकी होगी, इसकी होगी।
सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होगी? इसकी होगी, क्योंकि अगर 1 सेकंड के लिए आप खींचोगे तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन चला होगा? ये वाला चला होगा। ये 50-45 तक चल पा रहा है, और ये वाला 20 तक चल पा रहा है, और ये वाला तो आपका बहुत कम चल पा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कि 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस चल रही है, 1 किलोमीटर 1 आवर में कितनी ज़्यादा, जो 1 मिनट में सबसे ज़्यादा चलेगा उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो चलेगा 1 सेकंड में उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, क्योंकि न्यूमरेटर ज़्यादा होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि स्लोप जैसे जैसे बढ़ता चले जाता है, आपकी स्पीड भी या वेलोसिटी भी बढ़ती चली जाती है बच्चों। ठीक है, तो ये तो था इसका कॉन्सेप्ट। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वेलोसिटी टाइम कर्व। ठीक है, इसी तरह से वेलोसिटी टाइम कर्व भी है। जैसे वेलोसिटी, सपोज अगर यहाँ पे आपको पोजीशन ना देते हुए या डिस्टेंस ना देते हुए वेलोसिटी दे दी, ये वेलोसिटी या स्पीड दे दी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ऐसा कर्व दे दिया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और एक ग्राफ बना दिया ये। अब बताओ इसका क्या मतलब है? आप बता सकते हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टाइम तो चेंज हो रहा है, 1 2 3, है ना? तो टाइम अलग अलग टाइम में वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है ना? वेलोसिटी क्योंकि इस डायरेक्शन में बढ़ रही है ना? ये आपकी 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो वेलोसिटी क्या है? यहाँ पे भी 4 ही है, यहाँ पे भी 4 ही है, और यहाँ पे भी 4 ही है ना? तो यानी कि वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, नॉट चेंजिंग। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, सेम फिक्स वेलोसिटी है, मतलब फिक्स वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब फिक्स वेलोसिटी चल रहा है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन का केस है बच्चों ये। ठीक है, और अगर ये कर्व इस तरह से हो, ठीक है, तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ऐसा हो, तो मतलब ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, और ये हो गया आपका 1 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। तो 1 सेकेंड में कितना चला? एक 1 किलोमीटर। ठीक है, एक सेकेंड में 1 किलोमीटर पर आवर है। दूसरे सेकेंड में, तो ये वेलोसिटी क्या है कि सेम रेट से चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी सेम रेट से चेंज हो रही है तो इसमें हम बाद में देखेंगे कि इसे हम एक्सेलरेशन का केस कहते हैं। ठीक है ना, इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे है ये। ठीक है, तो ये हम इस तरह से प्रेडिक्ट करते हैं कि इसमें वेलोसिटी सेम रेट से 1 किलोमीटर में 1 हो गया, अगले 1 किलोमीटर में फिर एक, यही है 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस तरह से ये इसमें चेंज आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये है। अब इसमें आता है कई बार आपको वेलोसिटी और ये कर्व दिया हो और आपको बोला जाता है कि डिस्टेंस निकालो, कि कितना डिस्प्लेसमेंट है, कितना डिस्टेंस चला है वो। तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो बच्चों। तो डिस्टेंस का सीधा सीधा मेथड होता है कि किस तरह से हम डिस्टेंस निकालते हैं। सपोज आपको एक कर्व दिया है, ये आपको कर्व दिया है और आपको बोला जाए ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व दिया है, और आपको बोला जाए कि पहले ये एक सेकंड है, 2 सेकंड है, 3 सेकंड है, कि 3 सेकंड में कितनी डिस्टेंस चला है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है और उसके लिए आपको ऐसा कर्व दिया है। ठीक है, कि पहले 3 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस चला है। तो जब भी आपको वेलोसिटी टाइम कर्व से डिस्टेंस निकालना है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट के करस्पॉन्डिंग, है ना? तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चला है तो कितने कैसे करोगे? तो आप सिंपल ये कर्व्स, इस कर्व्स पे यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करोगे इसके पैरेलल। ठीक है, ये, और ये आप इसका एरिया निकाल लोगे। ठीक है, ये एरिया जो होगा वो एरिया आपको बताएगा कि कितने डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट वो चला होगा बच्चों। इसके लिए आपको एरिया अंडर कर्व निकालते हैं, लेकिन कर्व
एरिया आप निकालोगे वेलोसिटी या स्पीड वर्सेस टाइम वाले का, डिस्टेंस या पोजीशन वर्सेस टाइम का नहीं निकलेगा, केवल वेलोसिटी वर्सेस टाइम का के लिए जब आप एरिया निकालोगे तो वो आपको बताएगा कि कितनी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वो चला है। ठीक है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा कि जितना एरिया आएगा। अब एरिया के लिए, अब इसमें आपको 1 2 3 तो पता चल गया, ये तो टाइम का है, ठीक है ना, ये सेकंड में है, और ये आपको इधर भी आपको ऐसे मार्किंग होगी, है ना, तो ये आपको सपोज ये 5 ऐसे इक्वल 10 15 20, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है, और ये आ गया 25। ठीक है, अब जहां पे ये वाला इसको कट कर रहा है वहां से आपको इसका पैरेलल ऐसे ड्रॉप करना है बच्चों। ठीक है, तो सपोज ये आपका 25, ये आपका 25 था पूरा, यहाँ पे सपोज आपका 24 है। ठीक है, आप मार्क करोगे ना तो 20, ये 20 से 25 5 है, तो यहाँ तक करीबन 20 + 4 24 होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये 24 है, तो आप कैसे निकालोगे एरिया? तो एरिया के लिए आपको क्या, ये इसके अंदर जो भी ये जो एरिया है इस एरिया को निकालना है आपको, है ना, तो ये एरिया हो जाएगा, ये बेसिकली एक ट्राइंगल बन रहा है आपका। ठीक है, और ट्राइंगल का एरिया हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब ये जो मैंने किया है ये क्यों किया? ताकि इसकी मुझे हाइट निकल सके, तो जितना ये है उतना ही बच्चों ये भी होगा, है ना, तो इसकी हाइट, ये हाइट हमको निकल जाएगी, तो हाफ मल्टीप्लाई बेस कितना है 3, और हाइट कितनी है बच्चों? हाइट कितनी है 24 के आसपास है, यहां तक 25 है ना, तो यहां तक रफली 24 होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाई 24। ठीक है, अब 2 से 24 को 12 टाइम्स, है ना, 12 2 24, तो 12 3 36। ठीक है बच्चों, तो ये तकरीबन आ गया 36 किलोमीटर। तो ये इस तरह से डिस्प्लेसमेंट पता चल जाती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। जैसे सपोज आपको अगर ये बोला जाए कि यही ऑब्जेक्ट है, यही ग्राफ है, इसमें आपको बोला जाए कि इसको 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में कितनी डिस्टेंस चला है। ये तो था कि स्टार्ट से कितना 3 सेकंड तक कितना डिस्टेंस चला है। अगर इसी में क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे, थोड़ा सा डिफिकल्टी और बना दे, और ये कहें कि 1 सेकंड से 3 सेकंड तक, 1 सेकंड से 3 सेकंड तक चलने में वो कितनी डिस्टेंस चला है वो। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया कि जिस सेकंड या जिस टाइम के लिए भी बोला जाए उस टाइम का आपको कर्व को मार्क कर लो। ठीक है, तो हमें अब 1 सेकंड से देखना है। ठीक है, तो पहले हमने 0 से देखना था तो पूरा पूरा लिया, अब हमको ये वाला नहीं देखना है, ये वाला नहीं देखना, अब हमें 1 सेकंड से देखना है। ठीक है बच्चों, तो ये 1 सेकंड से आ जाएगा आपका, ये वाला करवा जाएगा, ये वाला कि 1 से 3 सेकंड के बीच में कितनी डिस्टेंस चला है, तो आप ये वाला को शेडो कर लो और इसका एरिया निकालना है। तो इस तरह का एरिया के लिए आपको इसको पहले 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो ये बना लो आप, ठीक है, एक तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी है, और एक ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, तो इसका एरिया अलग निकाल लो और ये ट्राइंगल का एरिया अलग निकालो और दोनों को जोड़ दो, है ना, तो आपका पूरा का पूरा ये एरिया निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको बोला जाए 2 से 3 सेकंड के बीच में कितनी डिस्टेंस चला है, तो फिर आपको ये वाला इसको भी मिटा दोगे आप, और यहां से यहां तक का आपको एरिया निकाल लेना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए अब ये वाला रेक्टेंगल का एरिया, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? अब इनको कुछ नाम दे दो बच्चों ना, इसको मैंने ए कह दिया, बी कह दिया, सी कह दिया, डी कह दिया, और इसे ई मार्क कर लिया मैंने, सारे पॉइंट का हमने नाम दे दिया। तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी द एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ बी सी ई, है ना, तो एक तो ये एरिया प्लस ये एरिया, तो ये क्या है बी सी, है ना, एरिया ऑफ बी सी ई। ठीक है, तो ये अब इसका एरिया, इसके एरिया के लिए आपको ये चाहिए, तो यहां से 1 से 3 तक यानी कि 1 + 1 2 हो गया ना, 3 - 1, तो ये तो 2
तो ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ है ना, तो ये रेक्टेंगल का एरिया होता है। तो ये हो गया 1 + 1, ये 2 यूनिट है, ठीक है, प्लस ये यूनिट। अब इसको अब हमको ये यूनिट निकालना है, तो हमको सीधा सीधा इस लाइन को इस तरफ को ले जाएंगे, ठीक है। ये किधर कहाँ पे जा रहा है, 10 पे जा रहा है, तो 2, तो यानी कि ये 10 है, तो ये भी 10 हो जाएगा, तो ये 10 है, तो 2 × 10 हो गया बच्चों। प्लस अब ये एरिया इसका निकल गया, अब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस मेजर करनी है, तो इस पे हमने ये देख लिया, तो ये है ये 10 है, और ये 24 जा रहा है आपका, तो 24 में से 10 को माइनस कर, देखो, तो ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है, तो आपको पहले पूरा डिस्टेंस में से इसको हटा लेंगे, है ना। तो पूरी डिस्टेंस है हमारी 24, यहां से यहां तक 24 है, और यहां से यहां तक अगर हटा देंगे तो मेरे को ये निकल जाएगा ना, तो 24 माइनस यहां से यहां तक है 10, तो ये आपका निकल जाएगा ये। हाँ, क्या किया मैंने, फिर से देखो, मुझे ये निकालना था, तो मुझे पूरा पता है यहां से यहां तक 24 है, यहां से यहां तक 24 है, ठीक है, और मुझे ये भी पता है कि यहां से यहां तक तो 10 है, तो इस पूरे में से मैंने इस वाले को माइनस कर दिया, तो मेरे को ये मिल जाएगा ना। तो यही क्या, 24 में से इसको मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, तो मेरे को ये निकल गया, मल्टीप्लाई बाई, ये तो हो गई हाइट, मल्टीप्लाई बाई बेस, बेस कितना है, वही यहां से यहां तक 3 है, यहां से यहां तक 3 है पूरा, ठीक है, और यहां से यहां तक 1 है, तो मैंने इसमें से ये हटा दिया, तो मेरे को ये मिल गया बेस, है ना, तो ये जाएगा, हाँ, तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो 3 में से 1 हटा दिया, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट मल्टीप्लाइड बाई हाफ, है ना, तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों को सम कर लेते हैं, 10 2 जा, ये तो सीधे से 20 हो गया, प्लस ये ब्रैकेट में 24 में से 10 गया 14, अब मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई हाफ, है ना, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो 24, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो कितना बचा, 1 बचा, 14 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी कि 14, तो टोटल कितने कितने डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, 20 + 14 = 34 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक चलने में उसे 30 यहाँ से यहाँ तक कितना 34 किलोमीटर चला बच्चों वो, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप कैसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, कैसे आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि काइनेमेटिक इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं, उनको कैसे निकालना है बच्चों, ठीक है। बाय बाय।